नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 638 638 लेके आज आपसे मैं हिंदी में बात करूंगा। जनजागृति चल रही है और हर मुद्दे को मैं समाज से जो जुड़े होते हैं वो उठाता हूँ। आज मैं एक ऐसी बात आपके सामने बताने जा रहा हूँ जो एक सत्य घटना के आधार पर आधारित है। हालांकि मेरी कोई भी जनजागृति काल्पनिक नहीं होती है, सब कुछ जो ज़माने में गुजर रही होती है वही होती है। बताना चाहता हूँ कि इस ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जिसकी आप कभी कल्पना नहीं करते। यह सबके साथ ऐसी कोई ना कोई घटना होती है, लेकिन मेरे साथ जो घटना हुई तो मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। और मैंने कल्पना भी नहीं की थी और मेरी इस घटी हुई घटना पर शायद लोग यकीन भी नहीं करेंगे, लेकिन जो घटी है तो मैं वो बताना चाहता हूँ। कुछ वर्ष पहले मेरे साथ एक दिन ऐसा हुआ कि तब मोबाइल का दौर भी नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं था तब की मैं बात बता रहा हूँ। समय था संध्या काल का, घर को आ रहा था। दिल्ली में प्रशांत विहार रिंग रोड पेट्रोल पंप के सामने रेड लाइट थी और सामने में और अपने स्कूटर में अन्य वाहनों के साथ ग्रीन लाइट पर मैं खड़ा था होने के इंतज़ार में था। रेड लाइट पर खड़ा था कि जैसे ही ग्रीन लाइट होगी तो आगे बढ़ेंगे, और बहुत से स्कूटर वाले मोटरसाइकिल वाले व्हीकल खड़े थे। बड़ा बिजी चौराहा है वो, और मेरा स्कूटर स्टार्ट था। अचानक एक 24-25 साल की महिला मेरे स्कूटर में बैठ गई पीछे, और इतने में ग्रीन लाइट हो गई और हरी बत्ती होते ही मैं पार करके और स्कूटर को रोड के किनारे थोड़ा सा आगे जाके लगाया। और जैसे ही जब मैंने उससे पूछा, कौन हो भैया, क्यों बैठे हो अनजान आदमी के पास, कहाँ की हो, क्या विचार है, ऐसा जब पूछा तो वो रोने लगी और बोली, भाई साहब मेरे चाचा मुझे उस जगह पर छोड़ गए हैं जहाँ से मैं आपके स्कूटर में बैठी हूँ। मैं गलती से ज़रा सा नीचे उतरी, पाँव मैंने लगाया तो इतने में ही चाचा ने पीछे नहीं देखा, भीड़ थी, आवाज़ हो रही थी और चाचा चलता बना। चाचा को पता भी नहीं है कि मैं उतर गई हूँ और चले गए। मैंने कहा, कहाँ रहती हो, रो मत, शांत हो जाओ, रो मत, कहाँ रहती हो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, तुम्हारे घर पहुँचा दूँगा, डरो मत बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा चुप हुई, लेकिन वह बोली, मेरे पास कोई पता नहीं है, मुझे नहीं मालूम, मैं कल परसों गांव से आई हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और चाचा के साथ मैं आ रही थी तो रोहिणी में रहते हैं, इतना मैंने सुना है। मैं 2 दिन पहले ही गांव से आई हूँ और कुछ ही दूरी पर बस स्टैंड था, मैं वहाँ पर गया। अब मेरे मन में ये था कि इसको कौन सी बस में बिठाऊँ, कहाँ को बिठाऊँ, जब उसको कुछ पता ही नहीं है कहाँ बिठाऊँ। ऐसा धर्म संकट मेरे जीवन में कभी नहीं आया। तो इतने में भीड़ इकट्ठी हो गई। तो ये भीड़ ने जो मेरे से जो बातें करी, जो सुनाने लगे, वो मैं कभी नहीं बोलता। ऐसे लांछन लगने लगे, कहने लगे कुछ चक्कर होगा इस आदमी का, अब ये औरत इसको छोड़ नहीं रही है और ये है और वो है, इस तरह से जिसके मन जो आई सो बोलने लगी। और वो रोई जा रही है, रोई जा रही है, रोई जा रही है। मैंने सोचा इस तरह से सड़क पर छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। मैं मन ही मन ईश्वर को याद कर रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊँ। अब मेरे सामने एक ही रास्ता था कि मैं इसको पुलिस स्टेशन पर छोड़ूं, लेकिन पुलिस स्टेशन ले जाने पर भी मैं डगमगा रहा था, क्योंकि मैं बहुत कुछ सुनता हूँ, वो बड़ा अजीब सा लगता है। मैं एक अजीब धर्म संकट से जैसे ही गुजर के बहुत परेशानी में था और वो रोए जा रही थी। भीड़ में जो मनाए लोग भीड़ बोले जा रही थी। इतने में अचानक उल्टी दिशा से एक आदमी आया और उस भीड़ में घुसा स्कूटर के साथ। देखा तो यही उसका चाचा था। इतने में जैसे उसने देखा, वो जोर से चिल्लाई, चाचा मुझे छोड़ के चले गए, चाचा मुझे क्यों छोड़ के चले गए। और वो इतने में देख के बहुत रोई, लेकिन वो चाचा के साथ रोते रोते उसने मेरे पैर पकड़ लिए, ज़मीन में बैठ गई और उसने मेरे दोनों पैर पकड़ लिए, मुझे हिलने भी नहीं दिया। और बोलने लगी, ये भाई साहब अगर मुझे स्कूटर में नहीं बैठने देते तो आज मेरा क्या होता, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। ये भगवान है। और मैंने राहत की सांस ली। और जब मैं लोगों को इस बात को देख के इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कहीं जाओ, चाहे सीनियर सिटीजन, बड़े छोटे, एक टुकड़े में मोबाइल भी नहीं है तो एक टुकड़े में कागज़ में एड्रेस तो कम से कम जेब में डाल दिया करो कि आप कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं। मेरा आज का ये संदेश सिर्फ इतना ही है। जब इतने में मैंने जब वो चुप हो गई तो मैंने उससे एक सवाल पूछा जाते जाते। मैंने कहा, इतने स्कूटर थे, इतनी मोटरसाइकिल थी और तू मेरे ही स्कूटर में क्यों बैठी?
इतने लोग थे वहाँ पर, मेरे ही स्कूटर में क्यों बैठी, ऐसी क्या बात थी? तो उसका जवाब बड़ा अजीब था। वो बोलने लगी, पता नहीं ये ईश्वर की कृपा है, मुझे आप में एक अच्छा इंसान दिखा और मैंने तुरंत फैसला लिया और मैं बैठ गई। मैं इस कहानी को कभी भूल नहीं सकता हूँ। और इस एपिसोड के माध्यम से सभी लोगों से कहता हूँ, जब भी आप बाहर जाएं, यात्रा पर जाएं, बस में जाएं, लोग करते ही नहीं, खासकर महिलाएं तो कतई नहीं रखती। साथ वाले के पास एड्रेस होता है लेकिन उनके पास कुछ नहीं होता। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अगर आप उतर गए, दूसरे प्लेटफार्म में चले गए, फिर आप किसको बताओगे कि मैं कहाँ की हूँ, कौन हूँ, कहाँ से हूँ? तो इन शब्दों का ध्यान रख करके ज़रूर अपने पास अपना पता रखिए। नमस्कार।